थोड़ी पीछे की है। परीक्षित जी महाराज, बात चल रही है कि अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथों में सौंप कर देखो। ऐसा एक बार हुआ था। मैं पहले तुम्हें वो छोटी सी घटना सुना दूं, फिर इस कथा को सुनाऊंगा। तो यहां से हटकर जा रहा हूं थोड़ी सी कथा सुनाने। याद हो तुम्हें जब युद्ध चल रहा हो, तो युद्ध से पहले जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण के पास, तो दुर्योधन ने क्या मांगा था? सेना। और अर्जुन ने क्या मांगा था? सेना नायक श्री कृष्ण। तो जिस वक्त युद्ध होते होते कुछ दिन बीते तो कौरव मरने लगे, पर पांडव नहीं मरे। देखना, जीवन की बागडोर अर्जुन ने सौंप दी। आगे बागडोरी तो लेके चल रहे। अरे जिसके आगे द्वारकाधीश बैठा हो, दुनिया का कोई शस्त्र उसको छू सकता है क्या? ये दुर्योधन जान ही नहीं पाया। जिसके सामने कृष्ण बैठा हो, कौन मारेगा? सुनो, तो दुर्योधन ने पितामह जी से कहा, बोले पितामह जी तुम मेरे लिए नहीं लड़ रहे, तुम लड़ रहे हो अर्जुन के लिए। एक भी पांडव नहीं मरा और कौरव कई मारे गए। तो पितामह जी को क्रोध आया। अभी रुको, पितामह जी को गुस्सा आया और पितामह जी ने गुस्से में कह दिया कि कल शाम का सूर्यास्त होने से पहले एक पांडव मर जाएगा। और दुनिया जानती है कि भीष्म प्रतिज्ञा के आगे दुनिया की कोई प्रतिज्ञा टिकती नहीं है। जिस आदमी ने सारा जीवन हस्तिनापुर के लिए बिता दिया कि शादी नहीं करूंगा, तो नहीं करी। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा ही भीष्म पितामह। कौतूहल मच गया दुर्योधन के यहाँ, खुशियों के संकेत। कल तो मरेगा एक पांडव, लेकिन कन्हैया जी के पेट में खलबली। अर्जुन पीताम्बर तान के सो रहे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन अर्जुन कल एक पांडव मरेगा। अर्जुन बोला, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। अच्छा एक बात बताओ, काऊ को सोने की ईंट हो 1 किलो की, और गांव में आ जाए चोर, बाको घर हो छोटा सा, तो वो कहू बड़े घर में जाए कि ईंट घर आवे भैया, जाए सवेरे ले लूंगा 5 पंचनों के बीच में तो दइए, रात में निकल मेरी रक्षा है जाए, मैं झुपड़िया चोर ले जाएंगे। और रात में डकैती परवे लगे गांव में, तो सही बताइयो नींद किने ना आवेगी? जाके ईंट ही ताए या जाने धरी है ताए, जिसने रखी है उसकी नींद हराम हो जाएगी। जो चोरी है गई तो देव नहीं पाऊंगा। हाँ, तो नींद तो कृष्ण की हराम है ना। जीवन की बागडोर तो कृष्ण के हाथ में दे दइए। अर्जुन तो चिंतित हो रहे, हमें कोई मतलब ना है, तुम जानो तुम काम जाने। कृष्ण को नींद नहीं पड़ी। रात में ही कृष्ण द्रौपदी के पास पहुंचे। कृष्णा, ए कृष्णा, ए सुनो ना। द्रौपदी निकल कर आई, गोविंद क्या हुआ? कृष्णा चलो मेरे साथ में। द्रौपदी बोली, कहां? बोले आप चलो तो सही, चलो मेरे साथ। द्रौपदी की चप्पल खटखट कर रही, 12 बज रहे हैं, 1 बज गया। खड़ा हूं, खटपट खटपट। कन्हैया बोले, जे दारी की पोल खुलवा, उतारो उतारो। सो खड़ा हूं, उतार के पीताम्बर में बांध के कंधे पर डाल। द्रौपदी बोली, क्या कर रहे हैं आप मेरी खड़ाऊ को कंधे पर डाल रहे हैं? प्रभु आप द्वारकाधीश हैं। गोविंद बोले, चुपचाप चलो, भक्त मुझे अपना बना लेता है तो मैं बाकी जूठन तक उठाता हूं, जो तो खड़ाऊ है। मेरे श्याम सुंदर आगे चले। भगवान बोले, सुनो, आगे एक दाढ़ी वाले बाबा बैठे होंगे, उनके पास में जाना और सुन लो, बाबा ध्यान में है, घूंघट करके ही जाना, इस घूंघट में बड़े काम बन जाते हैं। अच्छा भैया, वास्तव में घूंघट बड़े काम की चीज है। पांडाल में भाई साहब कोई सो जाए तो दूर से दिखेंगे बे सो गए, और माता जी घूंघट करके पूरे दिन सो में पता ही नहीं चले सो रही है क्या सुन रही है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, बड़े मन से सुनना सज्जन, इसकी भी नहीं है। दरबारी, कितना सुंदर भाव। आचार्य सुदेव जी समझाते राजन परीक्षित। कृष्ण ने कहा, जाओ और बाबा के पास जाकर के प्रणाम करना बस।
और ज्यादा बोलना नहीं, पोल खुल जाएगी। द्रौपदी बोली ठीक है, मैं काय बोल रही हूँ। सो घूंघट करके गई। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, चरणों में प्रणाम किया। पितामह के मोहते कर गई, जा बेटी सौभाग्यवती भव, तेरा सुहाग अमर रहे। द्रौपदी बोली सफेद झूठ। कैसी? अरे बाबा, कल कह रहे थे पांडव मर जाएगा, अब पांडव ही मर जाएंगे तो मैं सुहाग का खाका मर रहेगा। पितामह बोले द्रौपदी तू? अरे बावरी, तो कौन लेके आयो? बोले कोई ना है, मेरी दासी लाई है। कहाँ है दासी? बोले बाहर खड़ी है। कन्हैया बोले मर गए, अब दासी बनना पड़ेगा। ये है मेरे कृष्ण की लीला। और सुनो, पीताम्बरी ओढ़ के बंसी छिपाए के कन्हैया दासी बन गए, घूंघट करके खड़े हो गए। पितामह जी बोले आज तक दुनिया के किसी के माई के लाल में दम नहीं रही जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाए दे। आज मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, मैं तुझे ऐसी दासी को चेहरा देखूंगी, देखूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कहाँ है दासी? पितामह को मालूम है ये कोई और हो ही नहीं सकता कृष्ण के अलावा। और कन्हैया घूंघट उठाने खड़े। पितामह जी आए पास में और बोले, द्रौपदी रोक रही, रुको रुको बाबा, ए बाबा रुको, बाबा मती करो तकरार, जाओगे तुम इससे हार, बड़ी कतरी है ये मेरी दासी है हो, बड़ी कतरी है ये मेरी दासी। दूर रहियो। महिमा काऊ न जानी हो, मुनि सब हारे, कितने हार गए, महिमा न जानी। फूलों सी अरे कोमल है ये, बड़ी कतरीली है ये मेरी दासी है, बड़ी कतरीली है। भीष्म पितामह बोले जी खतरीली है तो हम खतरों के खिलाड़ी हैं। और पितामह जी सजनों घूंघट पकड़ के ना मानेंगे। कन्हैया बोले पोल गई, अब क्या करूं? सो जैसे ही घूंघट झटका, झट मुरली पड़ी लखाई, जो घूंघट झटका बंसी। ए द्रौपदी, तेरी दासी तो बड़े काम की है जो तो बंसी बजाए लेती है। कन्हैया जी उतार गए। पीताम्बर बोले हमें? पितामह बोले मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा और कोई ये नटखटी लीला तो नटवर ही कर सकता है। गोविंद, ये तुमने सोच कैसे लिया कि जिसका गोविंद रक्षक उसका फिर कोई नहीं है भक्षक। मेरे जैसे लाखों पितामह आ जाएं फिर भी अर्जुन का बाल बांका। अरे भक्ति की और लीला है ये, बड़ी खतरीली है ये मेरी दासी है हो, बड़ी खतरीली है ये मेरी दासी है। तो इसीलिए अर्जुन तो चैन से सो रहे, कृष्ण को नींद नहीं आई। लौट के कथा में आ जाओ। अश्वत्थामा सजनों कटार लेकर मारने जा रहा है और कन्हैया पांचों पांडवन को बादल में बहलाए के दूर लेके चले गए। बात जगह पे ही न सोन दे ना काटे को। लेकिन एक बात बोलूं, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र लिटाए दिए। उन 5 पुत्रों के नाम सुतसोमा, सतनिका, सुताकर्मन हैं।
प्रतविंध्या, सुत सोमा। ये सुत सोमा भीम का पुत्र है। ये पांचों के पांचों वहीं सुला दिए द्रौपदी ने। पांचों पांडवों से एक एक पुत्र है। दुष्ट आया रात में और सबकी गर्दन उड़ा के ले गया थैला में धर के। द्रौपदी बड़ी दूर, बहन भाइयों कच्छ में सोई है, इधर बड़ी दूर कथा सुना रहे थे कृष्ण। सो मेरे गोविंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे श्याम ने कहा बड़े भैया अनर्थ हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, अनर्थ हो गया। झोंपड़ी में चलो, तंबुओं में अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अरे देखो तो चल के। कृष्ण साथ में आए और तब तक 4 बज गए। द्रौपदी ने आवाज लगाई, बच्चों, ए बच्चों। एक भी नहीं सुन रहा है। गरम गरम खून सामने देखा, अरे बच्चों, फिर भी नहीं सुना। और गरम गरम खून देख करके मैया अंदर गई तो देखा कि पांचों के सर नहीं है, धड़ पड़े। द्रौपदी मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैया रोने लगी। अंदर गई तो देखा सर धड़ पड़े। जाकी चादर हटावे, बाई को सर है ही ना है। अब तो मैया जमीन में हाथ मारने लगी, लहू में हाथ सन गए। सने हुए हाथ अपने सर में मारे, बाल खून से लथपथ। पीछे से अर्जुन ने आकर कहा, द्रौपदी, जिस दुष्ट ने ये घृणित कार्य किया है, कृतज्ञता की है, चिंता मत करे। घृणित कार्य करने वाला मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तेरे चरणों में न डाल दिया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं है। आज कृष्ण भी रो गए। आज न जाने क्यों मेरे गोविंद को भी रोना आ गया। मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन, इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मेरा अभिमन्यु मरा था। चल मेरे साथ। रथ को लेके क्रोध में कृष्ण गए। कहा, ये रहा अश्वत्थामा, मार इसको। अश्वत्थामा डर गया और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सुनो, क्रोधी आदमी के हाथ में कभी बड़ा अस्त्र नहीं देना चाहिए। अर्जुन रोने लगे, प्रभु अब क्या करूं मैं? ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला देगा, मैं क्या करूं? तो कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही। अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। प्रभु प्रभु, ये अस्त्र